आप सभी भक्तजनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ध्यान हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। जो साधक ध्यान करते हैं उनके सामने कई बाधाएं आती हैं। साधक का ध्यान सही से लग नहीं पाता। हम ऐसा क्या करें कि ध्यान सही से लगे? कई बार ऐसा हो जाता है कि ध्यान करते समय विचार बहुत आते हैं। इन विचारों में हम इतना खो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हम ध्यान करने बैठे थे। ऐसी अनेक समस्याएं ध्यान करते समय आती हैं। कैसे इन समस्याओं का समाधान करें? जो साधक हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा ग्रहण की हुई है, यह वीडियो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति अपनी ध्यान साधना को बढ़ाना चाहता है, हर उस साधक के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत अनमोल है। तो क्या क्या बाधाएं हमारे जीवन में आती हैं जब हम ध्यान करते हैं, और उनके क्या क्या समाधान होंगे, ये जानने से पहले हमारे चैनल दिव्य श्रद्धा भक्ति को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए जानते हैं सबसे पहली बाधा जो साधक को महसूस होती है, वो है पैरों में दर्द होना या फिर घुटनों में दर्द। कई बार साधक शिकायत करते हैं कि उनसे बैठा नहीं जाता, या ज़्यादा बैठने पर घुटनों में दर्द या पैरों में दर्द होता है। ऐसी समस्या यदि है तो यह बार बार अभ्यास करने पर ठीक हो जाएगी। यदि कोई चिकित्सा संबंधी समस्या है तो आप ऐसे आसन में बैठें जिसमें आप आराम से ध्यान कर सकें, सुखपूर्वक बैठ सकें। और यदि आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, कोई चिकित्सकीय समस्या नहीं है, तो आप अभ्यास करें। अभ्यास करने से आसन सिद्धि होगी। दूसरा, विचार बहुत आना। साधक कई बार कहते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, और ख़ासकर तभी जब वो ध्यान करते हैं। तब आपको अपने विचारों के साथ लड़ाई नहीं करनी है। कोई भी विचार आता है उसे नोट करें और छोड़ दें। हर विचार पर यही सोचे कोई बात नहीं, अब फिर से ध्यान करते हैं। विचार को छोड़ना सीखिए और पुनः ध्यान पर आ जाइए। जब बार बार इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। तीसरा है विचारों के साथ बहुत दूर निकल जाना। कई बार साधक कहते हैं कि हम ध्यान करने बैठे थे, लेकिन एक विचार आया और उसके ऊपर हम बार बार चिंतन करने लगे, और वो चिंतन इतना बढ़ता चला गया कि आप उसी विचार के ऊपर बहुत समय बर्बाद कर चुके हो। साधक कहते हैं कि हम उस विचार के साथ बहुत दूर निकल जाते हैं। कई बार तो आधे घंटे भर तक भी हम सोचते रहते हैं और वही विचार दिमाग में चलता रहता है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो विचार जहाँ तक पहुँचा है उसको वही छोड़ दें। अगर आप ध्यान करते करते विचार के साथ बहुत दूर निकल गए हैं, तो उस सारी घटना को एक लंबी सांस के साथ वहीं छोड़ दें और फिर से ध्यान पर आ जाएं। अपने मन को समझाएं कि सबसे पहले ध्यान, उसके बाद विचार, क्योंकि जहाँ पर विचार बंद होते हैं वहीं पर ध्यान की शुरुआत होती है। चौथी समस्या है घबराहट होना। साधक कई बार घबराहट महसूस करते हैं, क्योंकि सामान्यतः जीवन बड़ा ही असमंजस से घिरा है। इसमें बड़ी हलचल है
और जब दिमाग स्थिर होने लगता है तो स्थिरता के कारण कई बार घबराहट आती है। इस घबराहट से डरे नहीं, रोज अभ्यास करते रहें और धीरे धीरे आपकी घबराहट समाप्त हो जाएगी। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कमरे में कोई है, या फिर आपको कई बार अजीबोगरीब आवाज़ें महसूस होती हैं। एकदम से किसी व्हीकल का शोर सुनना या किसी चीज़ का बजना। कई बार ऐसा महसूस होना कि शायद छत पर कुछ गिरा है, या फिर कई बार ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके पास आकर बैठ गया है। ऐसे में आपको डर लगने लगता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ ब्रह्मांड की ऊर्जा के कारण होती हैं। ये ध्यान रखें कि यह ब्रह्मांड आपको निडर बनाने के लिए ऐसा करता है। जो साधक ब्रह्मांड के इस संकेत को समझता है वो ध्यान साधना को और बढ़ाता है और धीरे धीरे ये डर, ये एहसास अपने आप गायब हो जाते हैं। अगली समस्या है कान बजना। कई बार साधक कहते हैं कि 24 घंटे उनके कान बजते रहते हैं, उन्हें कोई शोर सुनता रहता है। यह संकेत होता है अनाहत चक्र के जागृत होने का। जब अनाहत चक्र जागृत हो जाता है उस अवस्था में आपको हर समय एक शोर सुनाई देता है, लेकिन आपका ध्यान केवल इस शोर सुनने तक नहीं है। आपको बहुत ऊंची अवस्था प्राप्त करनी है, तो इस शोर से अपना ध्यान हटाएं और केवल आप मेडिटेशन करते रहें, ध्यान पर फोकस रखिए। धीरे धीरे यह शोर गायब हो जाएगा। तो इसीलिए एक साधक को ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है कि बार बार अभ्यास करना है, अपने विचारों को छोड़ना है। अगर विचार के साथ उलझ भी जाएं तो उस विचार को छोड़कर फिर से ध्यान पर आ जाएं। डरे नहीं, लगातार अथक प्रयास करते रहें और आप साधना के उच्चतम मार्ग पर पहुंच जाएंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको भी ध्यान करते समय कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसका समाधान आपको ज़रूर दिया जाएगा। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।